Hello friends, this is Rasika Pagaria from Arahant College. In last lecture, we studied about the Kadupisi 1, Kadupisi 2. Then we studied the character and achievements of Kanishka. Like Kanishka क्या था, उसका खुशाना एम्पायर था and it was too big. Like जैसे अपने चंद्रगुप्ता मौर्य थे, अशोका थे, उसके तरह भी इसी का भी सपना था कि वह पूरे एक्सपेंशन पॉलिसी अडॉप्टेड. Then this king Kanishka had the ability of Chandragupta, like military ability तो चंद्रगुप्ता की थी, वो इसके पास भी थी. और religious zeal of अशोका. अशोका कैसे बुद्धिज़्म फॉलो करता था strictly, same way he used to follow the Buddhism. Then conquest of Kanishka. In that we saw कश्मीर. बोला गया कि कश्मीर में कनिष्का का राज था, but we didn't get many information about it. Then war against the Saka Saptrap. द साका ऑफ नॉर्थन इंडिया, वो बहुत पावरफुल थे बट कनिष्का ने उनको डिफीट कर दिया था. देन वॉर अगेंस्ट चाइना. देन वी स्टडी कनिष्का एंड बुद्धिज़्म. सी कनिष्का वॉज द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म. वो बुद्धिज़्म फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे रिलीजन को वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है. ही यूज टू रिस्पेक्ट अदर रिलीजन ऑल्सो एंड पीपल वर फ्री टू फॉलो वॉट एवर रिलीजन दे विश टू. देन प्रोपोगेशन ऑफ we missed one point. Now we'll move towards the next one, that is the propagation of Buddhism. After his conversion to Buddhism, he channelized his energy to the propagation of Buddhism. See, अभी क्या हो गया, अभी वो खुद बुद्धिस्ट बन गया, कनिष्का खुद बुद्धिस्ट बन गया, तो उसने सारी एनर्जी बुद्धिज़्म स्प्रेड करने में लगा दी. The best example of this was the कन्वेंशन ऑफ द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल. सी बेस्ट एग्जाम्पल क्या था कि वो उसने बुद्धिस्ट काउंसिल में ही वॉज द पार्ट ऑफ दैट फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल. सो वी हैव सीन बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, आई थिंक 5 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, तो उसमें के फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में कनिष्का वॉज द पार्ट ऑफ इट. द काउंसिल वॉज कन्वीन्ड एट Jalandhara according to central authority, while other holds the view that it was met at Kashmir. See, अब ये काउंसिल कौन बोलता है, अभी ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल है, फर्स्ट पहले कोई बोलता है ये जालंधर में हुआ था अकॉर्डिंग टू सम सेंट्रल अथॉरिटीज, लेकिन कुछ और बोलते हैं इट माइट बी इन द कश्मीर. द चीफ पर्पज ऑफ द काउंसिल वॉज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज़्म एंड राइटिंग ऑफ द कमेंट्रीज ऑन देम. से द चीफ पर्पज़, अभी काउंसिल का मेन पर्पज़ क्या था कि बुद्धिज़्म के बारे में कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है बुद्धिज़्म में, वो डिस्कस करना, और जो लिखा है उसके ऊपर लोगों के व्यूज़, उनके व्यू पॉइंट्स, उनके थॉट्स वो ले लेते हैं. द होल ऑफ द बुद्धिस्ट लिटरेचर वॉज थरोली एग्जामिन्ड. सी इसके लिए क्या था, द होल ऑफ द बुद्धिस्ट लिटरेचर पूरा एग्जामिन किया था. वॉल्यूमिनियस कमेंट्रीज ऑन द 3 पिटाकास वर ऑल्सो प्रिपेयर्ड. सी अभी कमेंट्रीज भी वॉल्यूमिनियस कमेंट्रीज भी बनाई थी ऑन द 3 पिटाकास. मोस्ट ऑफ द कमेंट्स वर कलेक्टेड इन अ बुक्स नोन एज मोस्ट ऑफ द बुक्स को अपन ने क्या बोला है, वर नोन एज महाविभाषा. The old Hinayana form of Buddhism was replaced by a new form of religion, that is Mahayana. See, the old Hinayana, the oldest form of Buddhist. ये Hinayana क्या है? It is one of the oldest form of Buddhist, and it was replaced by a new religion, new form of religion, that is Mahayana. See, the oldest book of Buddhism, it was वापस it was in the new religion form, that is Mahayana. The fourth Buddhist council, which was called by Kanishka, was attended by about 500 monks, including Vasumitra, Ashwagosha, Pashwa and Nagarjuna. See, अभी जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल क्या है, विच वॉज कॉल्ड बाय कनिष्का. अब कनिष्का ने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया था. तो ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो ऑर्गेनाइज किया था फोर्थ वन, किसने अटेंड किया था, इट वॉज अटेंडेड बाय 500 monks इंक्लूडिंग वसुमित्रा, अश्वघोषा, पाशवा एंड नागार्जुना.
According to the Saraswati School of Buddhism, Kanishka summoned this council at the investigation of an old and learning monk named Pashwa. See, according to सरस्वती स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म, कनिष्का ने इस काउंसिल में क्या किया? ही इन्वेस्टिगेटेड ऑफ एन ओल्ड एंड लर्नड मॉन्क नेम. उसने एक मॉन्क के बारे में इन्वेस्टिगेट किया था, दैट इज नोन एज पाशवा. वसुमित्रा एक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल while अश्वघोषा एज द प्राइम मिनिस्टर. सी, काउंसिल फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसने बुलाया था? कनिष्का ने बुलाया था, राइट. उसका प्रेसिडेंट कौन था? वसुमित्रा वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल. और अश्वघोषा क्या था? ही वॉज द वाइस प्रेसिडेंट, राइट. प्रेसिडेंट वॉज द वसुमित्रा एंड अश्वघोषा एज अ प्राइम मिनिस्टर. एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कॉल्ड बाय किंग कनिष्का. Then propagation in foreign countries. Like Ashoka, Kanishka also sent missionaries abroad. See, अशोका ने बहुत से मिशनरीज भेजे थे आउट ऑफ इंडिया जस्ट टू स्प्रेड बुद्धिज़्म. अशोका ने तो सबसे पहले उसका बेटा और बेटी भेजा था. बेटे का नाम महेंद्र था और बेटी का नाम आई फॉरगॉट हर नेम. ओके, उसने उन दोनों को श्रीलंका भेजा था जस्ट टू स्प्रेड बुद्धिज़्म, राइट. और अशोका तो बहुत से मॉन्क्स को, बहुत से लोगों को आउट ऑफ इंडिया भेजता था बुद्धिज़्म, जस्ट टू स्प्रेड द बुद्धिज़्म. तो लाइक अशोका, उस अशोका के जैसे ही कनिष्का ने भी क्या किए? बहुत सारे मिशनरीज अब्रॉड भेजे. मिशंस वेर सेंट टू चाइना, जापान, तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया, एंड इन दिस रीजन बुद्धिज़्म अटेंड पॉपुलरिटी. सी, अभी कनिष्का ने कहाँ कहाँ भेजे मिशनरीज? ही सेंट मिशनरीज टू चाइना, जापान, तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया. और इन सब रीजन में क्या हो गया? बुद्धिज़्म बिकेम पॉपुलर. बुद्धिज़्म क्या हो गया? बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया इन सब रीजन में. देन नेक्स्ट पॉइंट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बुद्धिज़्म. इन द कुशाना एज, बुद्धिज़्म in its new form spread rapidly to many countries beyond the borders of India. Mahayanism is called the northern school with Pali as the medium of its sacred text. See, अभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बुद्धिज़्म, इसमें क्या हो गया? एक कुशाना एज में क्या हुआ? बुद्धिज़्म टुक न्यू फॉर्म एंड इट्स स्टार्टेड स्प्रेडिंग रैपिडली, राइट. सिर्फ इंडिया में ही नहीं फैला, इट स्प्रेडेड टू मैनी कंट्रीज. लाइक इंडिया के बाउंड्री के बाहर भी ये बुद्धिज़्म स्प्रेड होने लग गया. इनफैक्ट द न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म ऑल्सो स्टार्टेड स्प्रेडिंग outside the beyond the boundaries of India. Mahayanism is called the northern school with Pali as the medium of its sacred text. See, Mahayanism क्या है? is called the Mahayanism को क्या बोला है? It is one of the northern school with Pali as the medium of its sacred text. Then steps for the spread of Buddhism. Many old monasteries were repaired and many new ones were also built. See, steps for the spread of Buddhism क्या है? Many old monasteries were repaired. मतलब बहुत सारे मोंटेसरीज क्या है? बहुत सारे मोंटेसरीज रिपेयर हुए थे और नए नए बिल्डिंग्स भी बनाए थे. A lot of money was distributed among the Buddhist monks for their maintenance. जैसे अशोका बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए बहुत करता था, सेम थिंग द कनिष्का इज ऑल्सो डूइंग हियर. कनिष्का भी वही कर रहा है. कनिष्का इज ऑल्सो स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी. अभी कनिष्का का भी एम्पायर काफ़ी बड़ा था, तो कनिष्का भी क्या कर रहा था? वो भी इन सब मॉन्क्स के लिए बहुत सा पैसा खर्च कर रहा था. अशोका क्या करता था? बहुत सारा डोनेशन देता था ना, डोनेशन गिफ्ट देता था इन बुद्धिस्ट लोगों को, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को एंड ऑल. और वो अपने रिलेटिव्स उनको भी बोलता था, उनसे भी डोनेशन करवाते थे अशोका, राइट. ये अपन ने फर्स्ट सेमिस्टर में देखा था. आई थिंक इट वाज इन द 4th चैप्टर. तो सेम थिंग कनिष्का इज ऑल्सो डूइंग हियर, राइट. कनिष्का भी क्या कर रहा है? वो लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अमॉन्ग द बुद्धिस्ट मॉन्क्स फॉर देयर मेंटेनेंस, राइट. A large number of stupas were set up in the memory of the Buddha. See, बहुत सारे stupas बांधे. stupas यानी जैसे अपन जैन लोग टेम्पल्स बांधते हैं, वैसे बुद्धिस्ट लोग क्या करते हैं? stupas वगैरह बांधते हैं. तो
अशोका ने भी बहुत से बांधे थे स्टूपास। सेम थिंग कनिष्का इज ऑल्सो डूइंग हियर। कनिष्का ने भी क्या किया, उसने भी बहुत सारे स्टूपास बांधे फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन द मेमोरी ऑफ बुद्धा एंड ऑल। देन नेक्स्ट पॉइंट, पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। कनिष्का वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। कनिष्का क्या था, कनिष्का को आर्ट एंड लर्निंग में बहुत इंटरेस्ट था। वो आर्ट एंड लर्निंग का एक बहुत बड़ा भक्त था। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ संस्कृत लिटरेचर ऑफ हाई स्टैंडर्ड बोथ रिलीजियस एंड सेक्युलर वेर क्रिएटेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ कनिष्का। सी, अभी कनिष्का के राज्य में क्या हुआ, कनिष्का के राज्य में बहुत ज़्यादा संस्कृत लिटरेचर लिखा गया था, राइट, और वो भी ऑफ हाई स्टैंडर्ड। पहले संस्कृत लैंग्वेज एकदम हाई स्टैंडर्ड की मानी जाती थी, बहुत अच्छी भाषा मानी जाती थी, एंड इट वॉज द डिफ़िकल्ट वन। लोगों को संस्कृत भाषा उस वक्त सबको समझ में नहीं आती थी। उस वक्त बोलचाल की भाषा क्या थी, पाली लैंग्वेज थी, राइट। तो कनिष्का के टाइम पे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा संस्कृत लैंग्वेज में लिटरेचर लिखा गया ऑफ हाई स्टैंडर्ड। वो कुछ रिलीजियस भी था, कुछ सेक्युलर्स भी थे, राइट। कुछ रिलीजियस पे वगैरह भी बहुत, ऐसे सिर्फ रिलीजियस पे भी नहीं लिखा गया था, बट बाकी सेक्युलर, बाकी नॉर्मल भी बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया था। His name is familiar with various Buddhist writers, namely Ashwagosha, Nagarjuna, वसुमित्रा एंड चारक से। अभी ये जो कनिष्का का नाम है, ये भी बुद्धिस्ट राइटर में बहुत फेमस, लाइक बुद्धिज़्म के जो बुक्स वगैरह है, लिटरेचर वगैरह है, उसमें कनिष्का का भी नाम लिया जाता है। क्यों लिया जाता है कनिष्का का नाम, उसने बुद्धिज़्म को उतना हेल्प किया ना, उसकी वजह से बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है। और अपार्ट फ्रॉम कनिष्का और भी राइटर्स के नाम लिखे हैं, नेमली अश्वघोषा, नागार्जुना, वसुमित्रा एंड चारक। नेक्स्ट, अश्वघोषा was versatile genius, well versed in music, literature, religion, philosophy and debate। ये अश्वघोषा क्या था, वो एक जीनियस आदमी था, लाइक वर्सेटाइल मतलब अलग अलग फील्ड में। ये क्या था, अश्वघोषा, ही वॉज अ वर्सेटाइल जीनियस, और वो बहुत ज़्यादा होशियार था म्यूज़िक, लिटरेचर, रिलीजन, फिलोसॉफी एंड डिबेट। देखो, उसको वर्सेटाइल जीनियस क्यों बोला है, क्योंकि वो म्यूज़िक में एक्सपर्ट था, लिटरेचर लिखने में एक्सपर्ट था, रिलीजन फिलोसॉफी लिखने में ही वॉज एक्सपर्ट, डिबेट में भी वो एक्सपर्ट था। डिबेट यानी क्या, आर्ग्यूमेंट ना। अगर कोई मैं आपको टॉपिक दे दूँ, लाइक वाटर स्कैरसिटी इन इंडिया, तो कोई बोलेगा अच्छा है वाटर स्कैरसिटी है, तो कोई बोलेगा बुरा है। तो इसके जो हाँ है वो एक फेवर में, जो ना है वो अपने व्यू पॉइंट रखते हैं, एंड द डिबेट गोज ऑन। तो ये अश्वघोषा क्या था, उसमें भी होशियार था। बुद्ध चरिता, सुदर्णलाल काव्या, वज्रसाची, सरीपुत्रा, प्रकरणा are important among his work, including a number of other works. See, okay, बुद्ध चरिता, सुदर्णला काव्या, देन वज्रसरुचि, सतरीपुत्र, प्रकरणा, ये सारे क्या है, ये सारे इम्पोर्टेंट थे बुद्धिस्ट के लिए, और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए, बुद्धिज़्म को आगे बढ़ाने के लिए। बुद्ध चरिता is a complete life of Buddha written in the form of महाकाव्य। से बुद्ध चरिता क्या है, बुद्ध चरिता ये एक बुक का नाम है, इसके अंदर बुद्धा की पूरी लाइफ के बारे में लिखा है, राइट। दे हैव रिटन कंप्लीट लाइफ ऑफ बुद्धा इन द फॉर्म ऑफ महाकाव्य। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द इपिक ऑफ बुद्धिज्म, और ये बुद्ध चरिता क्या है, इट इज़ वन ऑफ द इपिक ऑफ बुद्धिज्म। Another great figure of the court of Kanishka was Nagarjuna। See, another great figure, और एक अच्छा फिगर in the court of Kanishka was Nagarjuna। He was not only a great teacher and philosopher but also a scientist। See, नागार्जुना भी क्या था, बहुत होशियार था, वो एक अच्छा टीचर था, एक फिलोसोफर भी था अच्छा,
और उसके अलावा वो एक अच्छा साइंटिस्ट भी था। सी कितने होशियार थे। अश्वघोषा क्या था? ही वॉज एक्सपर्ट इन म्यूजिक, लिटरेचर, रिलीजन, फिलोसॉफी एंड डिबेट। और ये नागार्जुना क्या है? ही इज़ अ वेरी गुड साइंटिस्ट, अ फिलोसॉफर एंड अ रिलीजन एंड Nagarjuna क्या है? He is a great teacher, philosopher as well as scientist. He was famous of one of the most important exponent of for Mahayana philosophy. See, he was famous of one of the most important exponent of for Mahayana philosophy. His best work is Prajana Paramita Surashtra. See, his best work is Prajana Paramitra Surashtra. Nagarjuna inculcated the theory of relativity in his great work called मध्यमिका सूत्र। नागार्जुना ने क्या किया? उसने एक अच्छी थ्योरी लिखी, राइट, रिलेटिवली, और जो भी उसने अच्छा काम किया उसके ऊपर उसने थ्योरी लिखी। दैट थ्योरी इज नोन एज मध्यमिका सूत्र। वसुमित्रा, a leading Buddhist theorist, was the writer of Mahavibhasya Sastra, which gives up volumes of information on Buddhist philosophy. See, Vasumitra, a leading Buddhist theologist, he was the writer of Mahavibhasya Sastra, which gives volume, जो आपको volume of information देता है on Buddhist philosophy. Another illuminatory of कनिष्का's court was चारक। सी अनदर, एक और कौन था इम्पोर्टेंट आदमी? वॉज द चारक। ही वॉज द वेल नोन राइटर ऑफ द ग्रेट बुक कॉल्ड सुश्रुता एंड चरक संहिता। सी अब ये जो चारक था उसने एक जो वेल नोन बुक्स थे उस वक्त के, उसका राइटर था। दोज वेल नोन बुक्स वेर द सुश्रुता एंड चारक संहिता ऑन मेडिसिन, और ये सारे मेडिसिन पे हैं। Mathara, a politician of rare intelligence, was a minister of Kanishka. See, Mathara क्या है? ये एक politician था and he was the minister of Kanishka. This and other important personalities like the Greek engineer Agesilaus played a major role in the artist, religion, literacy, scientific and philosophical activity of the region. See, अब क्या है? और अनदर इम्पोर्टेंट उस वक्त के अनदर इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी जैसे ग्रीक इंजीनियर वॉज द एजिसिलियस, उसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द आर्टिस्ट, रिलीजन, लिटरेसी, साइंटिफिक एंड फिलोसॉफी एक्टिविटी ऑफ द रीजन। तक्षशिला एंड मथुरा emerged as a great center of art and culture during Kanishka's period. See, Takshila and Mathura, right? They both came up as an important Takshila and Mathura. They came up as a great center of art and culture of the Kanishka's region. दो इम्पोर्टेंट सेंटर कौन से थे आर्ट एंड कल्चर के लिए? इट वॉज तक्षशिला एंड मथुरा। देन अच्छा, दिस कनिष्का एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्डिंग ऑफ कनिष्का विल बी स्टडिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। मीनवाइल इफ यू हैव एनी डाउट रीड द टॉपिक वेल। यहाँ तक अगर आपको किसी को भी डाउट है you can mail me on my mail ID. My mail ID is Rasika RASIKA.Pagaria PAGARIYA @arahamedu.in. Stay safe. Thank you.